का जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर सतपाल जास्ट आयुर्वेदिक अधिकारी करनाल के अनुसार व अशोक कुमार नोडल ऑफिसर इंद्री ब्लॉक के मार्गदर्शन में योग जागरण यात्रा 15 जून से गांव खेड़ा में निकाली गई है। संजीव कुमार एमओ ब्लॉक योग कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आज बच्चों, महिलाओं, आंगनवाड़ी वर्कर, योग साधिकाओं ने इस योग जागरण यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यह योग के प्रति भी जागृति बढ़ाने के लिए निकाली गई ताकि सभी लोग योग करें और वो भी निरोग रहें, उनके जीवन में भी सकारात्मक भाव आए। इन लोग योग जागरण यात्रा के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़े। इस बार की थीम स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग को सार्थक कर सके और योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में श्रीमती मीनाक्षी कांबोज, आयुष योग डॉक्टर सहायक नुपुर कांबोज, CHO सुमन फरमान, संगीता, आंगनवाड़ी वर्कर सरला कृष्ण, आशा वर्कर, एक्स सरपंच सुखवंत और मौजूद रहे। रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। जोर से बोलो, लक्ष्य का। रहो निरोग, रहो निरोग। आगे तो बोल। योग का समाधान, योग है रोगों का समाधान, जो करेगा योग वही रहेगा निरोग, जो करेगा योग वही रहेगा निरोग, जो योग अपनाएगा वही निरोगी काया पाएगा, जो योग अपनाएगा निरोगी काया पाएगा। योग है रोगों का समाधान, अपनाओ योग, अपनाओ बीमारियों से लड़ना करो योग, करो योग, जो करेगा योग, जो करेगा योग, जो योग अपनाएगा निरोगी काया पाएगा। जो योग रहो निरोग। यहाँ एक फोटो दे। हाँ, यही ना जो सारे जो करेगा योग, वो पाएगा निरोग। जो करेगा योग, बीमारियों से नाता तोड़ो, योग से नाता जोड़ो, बीमारियों से नाता तोड़ो, जो करेगा योग, वही रहेगा निरोग। करो योग, करो योग, रहो निरोग, अपनाओ योग, अपनाओ योग, भगाओ रोग, अपनाओ योग। भगाओ रोग। जी जी डॉक्टर साहब, आज योग यात्रा निकाली गई है, क्या मकसद है? देखिए, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल जास्ट व श्री अशोक कुमार जी जो SDM हैं इंद्री के, उनके आदेशानुसार ही ये योग जागरण यात्रा निकाली गई है जो पूरे ब्लॉक में चलेगी और 14 तारीख से 18 तारीख तक हर गांव में ये योग जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इस जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य है योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और जो 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसके लिए लोगों को तैयार करना है ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस योग दिवस को सफल बनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है ताकि योग घर घर जाए? अब की बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य थीम है वो स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। जो व्यक्ति जो स्वस्थ रहेगा तो वो समाज में एक रोल मॉडल की तरह रहेगा और पूरे जो समाज को एक अच्छा संदेश देगा कि अगर आप योग को अपनाओगे तो आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है जो आजकल हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है, खासकर मोटापा है, मानसिक विकार है और हृदय संबंधी बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस देश में बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण हमारा खान पान व हमारा जो है खराब जीवन शैली है, तो उससे बचने के लिए हमें योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बोलोगे ना? खेड़ा की व्यायामशाला की तरफ से योग जागरण यात्रा निकाली गई है गांव खेड़ा में। तो योग को अच्छे से ताकि सभी अपनाएं, इसलिए ये योग जागरण यात्रा निकाली गई है। और अभी आने वाला 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके प्रति जागरूक करने के लिए यह योग जागरण यात्रा निकाली गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को अपनाएं और रोगों को भगाएं, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो योग की तरफ ज़्यादा बढ़े
और उनका ध्यान इतना जागरूक हो कि वो दवाइयों की तरफ ना जाकर योग को अपनाएं, स्वयं भी योग करें और अपने घर परिवार को और समाज के लोगों को भी योग। पूर्व काम्बोज आयुष्मान आरोग्य मंदिर खेड़ा से हूँ। जैसे कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा अब हम नारा भी बोल रहे थे कि करो योग रहो निरोग, उसको सार्थक करने के लिए हम सबको एकजुट होकर मिलकर इसको सार्थक करना पड़ेगा। इससे हम बहुत सारी बीमारियों को, जो कि हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है, गैर संचारी रोग के अंदर आती हैं, जैसे बीपी, शुगर वगैरह बीमारियों से हम लोगों को आपस में बचा सकते हैं। अगर हम योग करेंगे तो नेचुरली हम काफ़ी हद तक इनको दूर भगा सकते हैं, बीमारियों को अपने से, और हम स्वस्थ रहकर अपने आप को और समाज को दोनों को सही रख सकते हैं। धन्यवाद। हम आयुष योगा डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं। हमारे जो शरीर में रोग थे वो भी हमारे बहुत दूर हुए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है योग करके। हम पूरी गर्मी हो गई हम योग कर रहे हैं। वैसे मैडम ने हमसे बोला था कि आप 1 महीना ऑफ रखो, हमने फिर भी हमने योग ऑफ नहीं रखा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए योग सबसे बहुत ज़रूरी है करना। इसलिए हम अपने योग को अपना रहे हैं और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। योग को अपनाने के बाद सबसे अपील है कि सब ने योग को अपनाना है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है और रोगों से युक्त अपना शरीर बनाना है। क्या फर्क है जब से आप योग कर हमने जी 1.5 साल हो गया लगभग योग से जुड़े हुए। हमें बहुत अपना वजन भी बहुत कम किया है और बहुत जो हमारे शरीर में दिक्कतें थी बहुत ठीक हुई हैं योग करने से। धन्यवाद। योग से जुड़े हैं। पहले सर्वाइकल होता था मुझे, अब वो ठीक है और शरीर ठीक है, बस इतना ही कहूँगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? हल्का शरीर है। पहले सर्वाइकल होता था ना, सर में दर्द होता था, अब नहीं वो है योगा से। जब से योगा से जुड़े हैं। भूख लगती है, नींद आती है? भूख तो वो पहले भी थी, अब भी ठीक है। वो तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक महिलाओं के है। अंदर खास कर ये होता है कि नींद नहीं आती। नहीं नहीं, हमें तो पूरी नींद है। वो तो पहले भी ठीक था। योग करने से एक तो वेट लॉस सबसे पहले, उसके बाद जैसे हर एक शरीर में कहीं जोड़ों का दर्द, टांगों में, ये भी मतलब ख़त्म हुआ है और एक फ्रेशनेस महसूस होती है। और जो महिलाओं से संबंधित बीमारी होती है ना हर मंथली, वो भी ठीक है तकरीबन। और हल्का फुल्का शरीर रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। ये तो करने से फायदे ही फायदे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जिस दिन से योग से जुड़े हैं जी हम, तो शरीर भी हल्का सा महसूस है, वजन भी कम हुआ, भूख भी लगती है, नींद भी अच्छी आती है। बाकी शरीर में जो जोड़ों में दर्द था उनसे भी राम है। सारी कमियां जो थी राम ही राम है, कोई नुकसान कोई नहीं है इसमें। योग करते हैं तो डेली आती हूँ उसके बाद, और उससे पहले मेरा वजन 89 था, तो उसके बाद 10 वेट लॉस कर लिया मैंने और जल्दी उठने की हैबिट हो गया इसके योग के द्वारा।